हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में जो हॉस्पिटल में रोज होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बेसिक भी क्लियर नहीं होते हैं। जी हम बात कर रहे हैं आईवी कैनुलेशन के बारे में। चाहे किसी पेशेंट को इमरजेंसी हो, डिहाइड्रेशन हो या एंटीबायोटिक देना हो, आईवी लाइन लगाना एक लाइफ सेविंग स्किल होती है। यानी कि हर किसी को, अगर कोई मेडिकल फील्ड का, तो उसको आना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईवी कैनुला भी अलग अलग साइज और टाइप्स के होते हैं। हर एक का अपना रोल होता है और अगर गलत कैनुला चूज कर लिया तो पेशेंट की कंडीशन खराब हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आईवी कैनुलेशन होता है क्या है, और दोस्तों इसके प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है, सब चीज़ें जानेंगे। और इसके प्रोसीजर करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों हम बहुत सारी 3-4 वीडियो के साथ हम अपने कैनुलेशन जो प्रोसीजर होता है, जो टेक्निक होती है, उसको करते हुए वीडियो को हम डिस्कस करेंगे कैसे लगाना है। हम इसमें अपनी इस वीडियो में 3-4 प्रोसीजर किए हुए कैनुलेशन की वीडियो ऐड करेंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैनुला कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो पहला कैनुला होता है वो कलर के अकॉर्डिंग ऑरेंज कलर का होता है और उसके नंबर गॉज की बात करें तो 14 नंबर का होता है। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट कैनुला वो ग्रे कलर का होता है और उसका जो गॉज 16 गॉज का होता है। और 18 गॉज का जो कैनुला होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और 20 गॉज का जो कैनुला होता है वो पिंक कलर का होता है। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट कैनुला है 22 नंबर का, वो ब्लू कलर का होता है। और जो लास्ट होता है 24 गॉज का, वो येलो कलर का होता है, जो स्पेशली यूनिट्स में लगाए जाते हैं। और दोस्तों टाइप्स ऑफ कैनुला की वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, आप वहाँ से जाके पूरा इसके बारे में डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों कैनुला से रिलेटेड एक कुछ पॉइंट को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए, जैसे कि आईवी कैनुला को हम साइज के हिसाब से अलग करते हैं, जिसे गॉज यानी कि जी से इंडिकेट करते हैं, जिसे गॉज बोलते हैं। जितना छोटा गॉज नंबर उतना बड़ा कैनुला और उतना ज़्यादा फ्लूइड पास हो सकता है। अब हम दोस्तों कैनुला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला देखते हैं कि इसके एंगल ऑफ इंसर्शन के बारे में बात करते हैं तो इसको 15 to 25 डिग्री पर वेन में इंसर्ट किया जाता है। और इसके पर्पस ऑफ आईवी कैनुला के बारे में बात करते हैं कि यानी कि ये कैनुला को किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत हो तो उस कंडीशन में कैनुला का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या किसी को आई फ्लूइड वगैरह देना है, इंजेक्शन देना है, कोई एंटीबायोटिक देना है, तो उस कंडीशन में आईवी कैनुला का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए भी बहुत सारे केसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है। ये हमारे सामने स्प्लिट रखा हुआ है और ये कॉटन गॉज है, जिसे हम स्प्लिट और उसमें लगाकर जहाँ पे कैनुला इंसर्ट करना वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा मेरे पास टर्निकेट है, उसके अलावा माइक्रोपोल लगेगा और ये डिस्पो लगेगी, ताकि कैनुला इंसर्शन के बाद हमें फ्लश करके चेक करना है कि हमारा जो कैनुला है वो सही जगह पर फिट हुआ है कि नहीं। उसके अलावा ये टाइप्स ऑफ कैनुला है, ये येलो कलर का जो है 24 नंबर का, उसके बाद 22 नंबर का, और ये 20 और ये 18 नंबर का है। तो हमें चूज़ करना होगा पेशेंट की वेन के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा कैनुला उस पेशेंट को इंसर्ट करना है, और अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन ऑफ कैनुला की हमें अगर किसी को ब्लड चढ़ाना तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग कैनुला को चूज़ करेंगे। दोस्तों हम पहला कैनुला लगाते हैं और देखते हैं। ये पेशेंट को हमने टर्निकेट लगा दिया, उसके अलावा जिस जगह पे लगाना उस एरिया को अच्छे से स्पीड के थ्रू क्लीन कर दिया। उसके बाद ग्लव्स पहन लेंगे और जिस वेन में लगाना उसको अच्छे से पुरामेंट कर लेंगे और पेशेंट को रिलैक्स कर देंगे कि हम कैनुला लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ये हम इस एंगल पे कैनुला को इंसर्ट करेंगे और जैसे ही इंसर्ट करने के बाद हमारे उसमें ब्लड फ्लैशबैक आएगा तो हम जो उसका लैंसेट होता है उसको पीछे खींच लेंगे और आगे का पोर्शन जो होता है अंदर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद अगर हमें सैंपल नहीं लेना तो टर्निकेट को खोल देंगे और फ्लैशबैक चैम्बर को बाहर निकाल कर अगर हमें 3 वे लगाना तो उसको अच्छे से कनेक्ट कर देंगे, और अगर आईवी सेट लगाना होता है तो उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। बाद दोस्तों हम कैनफिश को अच्छी तरीके से जिस एरिया को वेन में इंसर्ट के उसको अच्छे से लॉक कर देंगे, ताकि हम आईवी सेट कनेक्ट करते टाइम वो अपनी जगह से खिसके नहीं। अब ये दोस्तों ये हमारा सेकंड वीडियो है, यहाँ पर भी हम कैनुला को अच्छे तरीके से इंसर्ट करेंगे और अपने हाथ को अपने अच्छे से स्टाइल कर लिया हुआ है। हम यहाँ पे इस वीडियो में ग्लव्स को नहीं पहना हुआ है। दोस्तों ये कैनुला इंसर्ट करने के बाद हमें कुछ सैंपल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम वायल के थ्रू सैंपल को कलेक्ट करेंगे और टर्निकेट को ओपन नहीं करेंगे। क्योंकि इसको कनेक्ट करने से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है अच्छे से स्पीड में फ्लो होता है और कलेक्शन करने में आसानी होती है।
तो अभी दोस्तों हमने एक वाल में ब्लड सैंपल को कनेक्ट कर लिया, अब हमें दूसरी वाल में भी कनेक्ट करना है। तो हम जो कैनुला इंसर्शन का जो पॉइंट होता है वहाँ पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि वो बाहर नहीं हो। फिर हम दूसरे वायल में ब्लड कलेक्शन को कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा कलेक्शन कंप्लीट हो जाए तो हम कॉटन के थ्रू जो बाहर जो ब्लड लगा हुआ उसको हम अच्छे से सोक कर लेंगे ताकि जो ब्लड अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद हम टर्निकेट को अच्छे से कनेक्ट कर देंगे उस एरिया को दबाकर, ताकि वो अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हो। और अच्छे तरीके से उसके बाद टर्निकेट को ओपन करेंगे और कैनफिश को अच्छे से फिक्स अपनी जगह पे फिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने DTA में दोस्तों ब्लड सैंपल है तो हमें उसको अच्छे तरीके से चेक करना होगा। दोस्तों हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पेशेंट को अच्छे से लिटा दिया, उनको रिलैक्स कर दिया और अपने हाथ को अच्छे से क्लीन कर लिया। इनको बता दें कि हम कैनुला इंसर्ट करेंगे और अच्छे से वेन को देखने के बाद हम कैनुला को इंसर्ट करें। जैसे ब्लड फ्लैशबैक हुआ हम कैनुला को अंदर की तरफ पुश कर दिए। उसके बाद कैनफिश को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमें सैंपल नहीं कलेक्ट करना है तो हम टर्निकेट को अच्छे से खोल देंगे, वरना ये ब्लड जो होगा आगे की तरफ फ्लो आएगा और ब्लड लॉस होगा। फिर हम टर्निकेट को निकालने के बाद उसके बाद हम जो 3 वे कनेक्टर होता है उसको हम अच्छे से कैनुला के अंदर कनेक्ट कर देंगे। और जो थोड़ा बहुत ब्लड बाहर आएगा उसको अच्छे से कॉटन से क्लीन करके जो कैनुला का दूसरा जो कैनफिश का दूसरा पार्ट होता है उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहाँ पे अच्छे से जहाँ पे कैनुला इंसर्ट करना उस एरिया को क्लीन कर लिया और अपने हाथ को भी अच्छे से स्टाइल कर लिया। उसके बाद कैनुला को वेन देखकर अच्छे से इंसर्ट कर दिया है। आपने देखा कि ब्लड जैसे ही फ्लैशबैक हुआ हमने टर्निकेट को ओपन कर दिया, जो नीडल होती है उसको बाहर खींच लिया बाहर। उसके बाद हम कनेक्टर को अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद कैनफिश को जहाँ पे कैनुला इंसर्शन किया वहाँ पे अच्छे से कैनफिश के थ्रू फिक्स कर देंगे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। अब वेन इसमें प्रोमिनेंट है लेकिन ये थोड़ा ओल्ड एज पर्सन थे। यहाँ पे उनको कैनुला अच्छे से इंसर्ट कर दिया। इस पेशेंट का हमें सैंपल कलेक्ट करना है तो इसलिए हम टर्निकेट को ओपन नहीं करेंगे ताकि जो ब्लड फ्लो उसका तेजी से हो। और जैसे ब्लड कलेक्शन हमारा पूरा होगा हम टर्निकेट को ओपन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए ब्लड फ्लो कितनी आसानी से और तेजी से हमारे जो ब्लड कलेक्शन वाल उसमें आसानी से फिल हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।